जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। यदि आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, यदि आप आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हो, यदि आप ये सोचो कि आप जो पूजा पाठ कर रहे हो वो पूजा पाठ बहुत आगे तक जाए, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने इष्ट देवता के मंत्र का जप करना चाहिए। अपना एक ही इष्ट बना करके रखना चाहिए और उसका भी एक ही मंत्र का जप करना चाहिए। बहुत से मनुष्य एक दूसरे के कहने पर, लोभ लालच में आकर के, किसी के कुछ भी कहने पर दूसरे अन्य मंत्रों का भी जप करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यह प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको सत्यवाणी चैनल के माध्यम से प्रैक्टिकल आधारित, यानी मनुष्य हमारे यहां पर हम उसका पहले खुद प्रयोग करके देखते हैं, उसके बाद आपको बताया जाता है। तो जीवन का हमने जिस जिसके ऊपर भी ये प्रयोग करवाया, उन मनुष्यों की जिंदगी बदल गई, विचारधारा बदल गई, उनकी सोच बदल गई, उनके घर में सुख समृद्धि शांति रहने लग गई। तो उसका एक ही कारण रहा कि पहले वह भटकते थे। किसी ने कुछ बोल दिया कि महामृत्युंजय जप कर लेना, तो उन्होंने महामृत्युंजय जप करना प्रारंभ कर दिया। किसी ने बोला कि तुम गायत्री मंत्र करो, तो गायत्री मंत्र करना प्रारंभ कर दिया। किसी ने बोला तुम दुर्गा जी का मंत्र करो, तो दुर्गा जी का मंत्र करना प्रारंभ कर दिया। अब किसी ने कहा कि तुम हनुमान जी का मंत्र जप करो, तो हनुमान जी के मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दिया। तो ये बार बार अपने देवता बदलने से भी आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है, क्योंकि आपने कुछ दिन एक देवता को पूजा, फिर उसे छोड़ करके दूसरे देवता के पास चले गए, दूसरे देवता को भी छोड़ के तीसरे देवता के पास चले गए, तीसरे देवता को भी छोड़ के चौथे देवता के पास चले गए। तो इस तरीके से आपकी जिंदगी केवल भटकाव के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि कोई भी देवता आपकी पूर्ण रूप से मदद नहीं करेगा। तो आपको हमेशा पूरी जिंदगी भर अपने एक ही इष्ट बना करके रखें। उनके नाम की रोजाना सूर्य अस्त होते समय और सूर्य उदय होते समय उनके नाम का 1 घंटे तक जप अवश्य करें। अब आप कहेंगे कि साहब आज की भाग दौड़ की जिंदगी में 1 घंटा निकालना तो बहुत मुश्किल की बात है, और आप तो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को बोलने की बात करते हो। हम बीबी को कब संभालेंगे, बच्चों को कब संभालेंगे, स्कूल कब छोड़ने जाएंगे, सर्विस कब करेंगे, धंधा कब करेंगे, व्यवसाय कब करेंगे। तो भगवान ने आपको 24 घंटा दिया है। इस 24 घंटे में आप उनके लिए 10% भाग, यानी 2 घंटे 40 मिनट उनके लिए नहीं निकाल सकते, तो आपको अपने जीवन पर लानत है। उस परम शक्ति ने जिसने आपको पैदा किया, आप पैदा होकर के आए हो एक छोटे से बच्चे से, 1 फुट के बच्चे से आप 5 फुट के 6 फुट के बन गए हो। आपका शरीर डे बाय डे बढ़ रहा है, धीरे धीरे मृत्यु के ग्रास में भी चले जाओगे। उसके निमित्त आप 10% हिस्सा 24 घंटे का 2 घंटे 40 मिनट नहीं निकाल सकते, तो आपको जीने का अधिकार नहीं है। इसीलिए आपको कष्ट की प्राप्ति होती है। अपनी कमाई का 10% हिस्सा ईश्वर के नाम पर निकालो, तो आप सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे, प्रसन्न रहोगे और निरोगी काया रहेगी। मैं तो सबसे कहता हूं, और अधिकतर जो व्यक्ति कष्ट में होते हैं, दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, वो यही कहते हैं साहब हमारे तो खुद घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, बच्चों को पढ़ाने के लाले पड़े हुए हैं, हम कहां से दान दें। भगवान ने हमें इतना सक्षम ही नहीं बनाया कि हम दान दे सके। अरे आप क्या लेकर के आए थे? कुछ भी लेकर के नहीं आए, खाली हाथ आए थे, नंगे होकर के आए थे। कपड़ा भी आपको यहां पर मिला तन के ऊपर। जब खाली हाथ कुछ लेके ही नहीं आए और भगवान ने आपको यहां पर आकर के
जो कुछ भी दिया, चाहे मकान दिया हो, चाहे गाड़ी घोड़े दिए हो, चाहे बीवी दी हो, चाहे बच्चे दिए हो, भाई दिया हो, बहनें दी हो, माता पिता दिया हो, सुरक्षा दी हो, ये क्या है? ये भगवान ने तो दिया। आप अपने पेट पूजा के लिए खर्च करते हो, तो भगवान के निमित्त जिसने आपको पैदा किया, आप उसके निमित्त 10% राशि खर्च नहीं कर सकते। तो जितनी भी कमाई करते हो, उस कमाई का 10% हिस्से का भगवान के निमित्त छोड़ दो। आप स्वतः खुश रहने लग जाओगे, आपकी परेशानियां दूर होने लग जाएंगी, क्योंकि कष्ट भी ईश्वर ही देता है। आपको टैक्स तो चुकाना होगा, इस जीवन में जीने का टैक्स परोपकार के रूप में चुकाना होगा। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर जो था, बेसिक चीज ये थी कि आप अपने इष्ट को मत बदलो, और इष्ट का निर्धारण आपकी जन्म कुंडली के आधार पर होता है कि पूर्व जन्म में आपने किसकी पूजन अर्चन करके आए हो, पूर्व जन्म में आपके कौन देवता थे, पूर्व जन्म में आपने किसकी पूजा की, पूर्व जन्म में किसके मंत्रों का जप किया, पूर्व जन्म में आपने किसके नाम के अनुष्ठान किए, ज्यादा जप किसका किया, ये सब चीज आपको पूर्व जन्म की कुंडली, जिसको हम बोलते हैं लग्न चार्ट में, इष्ट देवता का पता लगाया जा सकता है। कौन से पाप कर्म किए यह पता लगाया जा सकता है। तो अपने एक ही इष्ट बना करके रखिए, इष्ट बार बार नहीं बदलना है। इष्ट देवता का मंत्र भी एक ही रखिए, उस मंत्र को भी नहीं बदलना है। और इष्ट देवता का मंत्र ऐसे गुरु से प्राप्त करिए जिसने उस मंत्र की सिद्धि ले रखी हो। आपका जो इष्ट है उसका भी वही इष्ट हो और उसकी कृपा उसके ऊपर हो, ऐसे गुरु से आपको वो मंत्र प्राप्त करना है। अब गुरु का मतलब कोई दाढ़ी बाल वाला व्यक्ति नहीं होगा। गुरु का मतलब ये नहीं कि कोई भभूत रमाने वाला व्यक्ति हो। गुरु का मतलब ये नहीं कि कोई मंदिर में सेवा करने वाला हो। गुरु का मतलब नहीं कि भगवा वस्त्र पहनता हो। कोई भी मनुष्य आपका गुरु बन सकता है जिसने आपके इष्ट, जो आपके इष्ट हैं वही इष्ट उसका भी हो और उसने भी जिंदगी भर उसकी सेवा की हो, उसको आप गुरु बना लीजिए। चाहे वो पेंट शर्ट पहनने वाला हो, कुर्ते पजामे पहनने वाला हो, चाहे दाढ़ी बाल न रखते हो, चाहे वो बीबी बच्चों वाला हो, भरा पूरा परिवार वाला व्यक्ति हो, उसको भी आप गुरु बना सकते हो। तो दूसरों के दूसरे मंत्र की महिमा सुन करके आपको अपना मंत्र नहीं बदलना है। कोई कुछ भी कहे, लोभ में मत पड़ो। भगवान के जिस नाम में आपकी पूर्ण श्रद्धा हो, जो नाम आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगे, परेशानी में आप उस नाम का स्मरण करते हो। कई बार रात को आप दब जाते हो, कोई प्रेत आत्मा आ जाती है, वो आपके ऊपर जगड़न करने का काम करती है, और आप अचानक कोई ना कोई मंत्र बोलने लग जाते हो, किसी न किसी को याद करने लगते हो, बस वही आपका इष्ट देवता है। उसी के नाम की माला जप करना प्रारंभ कर दो। उसी के नाम से 2 घंटे 40 मिनट रोजाना निकालना चालू करो। आपकी दिशा बदल जाएगी, आपके दिन बदल जाएंगे, आप सुख समृद्धि शांति की ओर आगे बढ़ जाओगे। ऐसा करने से आपके जीवन में भयंकर लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान के किसी भी नाम में कम शक्ति नहीं है, हर नाम में शक्ति समाहित हुई है, बशर्ते कि आप अपने पूर्व जन्म के इष्ट देवता का पता कर सको। तो अपने इष्ट देवता का बार बार परिवर्तन नहीं करना है, और इष्ट देवता के मंत्र का भी आपको जप करना ही करना है, उस मंत्र को भी नहीं बदलना है। और 10%, 24 घंटे का 10% हिस्सा सुबह दिन और रात का मिलन, और शाम को दिन और रात के मिलन के समय पे ईश्वर को अवश्य याद करें। तो आपके जीवन में बहुत ही, यह जीवन बहुत ही साधारण तरीके से, बिना कोई कष्ट के, बिना कोई रोग के, बिना कोई परेशानी के जिंदगी आसानी से गुजर जाएगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।
ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ये 2 लाइन यदि कोई व्यक्ति रोजाना बोलना प्रारंभ करता है तो उसे अष्ट देवियों की कृपा प्राप्त होती है, केवल 2 लाइन बोलने से। तो इसका ज्यादा से ज्यादा आप वाचन करें, पठन करें, सुने या जप करें। यह स्तुति है, इसको किसी गुरु से लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उम्मीद है यदि आपके ऊपर 8 देवियों की कृपा हो गई तो आपके जीवन में कभी भी दुख, परेशानी, कष्ट आपको महसूस नहीं होगा। जीवन में कष्ट तो आएंगे ही, परेशानी भी आएगी, परंतु आपको महसूस नहीं होने देंगे। इसलिए इन 2 स्तुतियों को अवश्य रोजाना बोलने का प्रयास करें। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय इसका स्मरण करो, क्योंकि आप 8 देवियों की कृपा प्राप्त करोगे तो निश्चित तौर से कोई कष्ट आपको आ ही नहीं सकता। फिर भी उसके अंदर भी जगत जननी है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। भगवान आपको यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और सबसे बड़ी बात है निरोगी काया दे, ताकि आप अपनी जिंदगी का असली आनंद ले सके। जय माता दी।